गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो होने वाली है वो बिल्कुल आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप पहली ही अटैम्प्ट में किस तरीके से आप सभी लोग जो भी नीट आईआईटी और जनरल कंपटीशन के जो भी लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो पहली अटैम्प्ट में ही किस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जोड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो आज हम लोग बिल्कुल बात करेंगे कि किस तरीके से आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही किस तरीके से आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 4-5 चीज़ें बताने वाला हूं। बिल्कुल आप उस 4-5 चीज़ों को क्या करना है, आपको फॉलो करना है। वो क्या ऐसी चीज़ें हैं 4-5 जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल उसको आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक आपको इस वीडियो में ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जिससे आप पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो सबसे ज़्यादा होता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। किसी भी कंपटीशन का पेपर आपको निकालना हो, चाहे नीट आईआईटी हो या रेलवे बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम को निकालना हो, तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी होती है। तो अगर मैं बेसिकली बात करूं किसकी, अगर नीट आईआईटी की बात करूं, तो इसमें आपको 10,000 से ज़्यादा न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर जोड़ लीजिए तो इनको ले करके आपको कम से कम 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करना होता है। और अगर फिजिक्स की मैं बात कर लूँ तो फिजिक्स में केवल आपको 4,000 से अधिक क्वेश्चन, 4,000 से 5,000 न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर मैं केवल फिजिक्स की बात करूंगा तो फिजिक्स में आपको 4,000 जो क्वेश्चंस हैं, तो आपको पहले से पता है कि जो इस चैनल पे वीडियो बनने वाला है उसमें जो न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे उसमें आपको 3 कैटेगरी होगी, एक बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, एक हाई लेवल। तो मैं जो आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आपको बेसिक लेवल के 1,000 क्वेश्चंस होंगे, मॉडरेट लेवल के 2,500 क्वेश्चंस होंगे और हाई लेवल के 500 क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी टोटल फिजिक्स के 4,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस लगभग कराए जाएंगे आपको। ठीक है, तो कोई भी जनरल कंपटीशन या आईआईटी और कोई भी एग्जाम होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल जो सेट किया जाता है ना, उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चंस को हम लोग ने बेसिक लेवल में रखा हुआ है और जो अधिकांश क्वेश्चंस होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है, जो जिसमें आपको थोड़ा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है और थोड़ा बहुत दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आप वो सब क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। तो अधिकांश क्वेश्चन मॉडरेट लेवल वाले होते हैं, इसलिए जो हम लोग आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं उसमें आपको 2,500 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल वाले होंगे और जो हाई लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 90 क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में, तो उसमें से 7-8 क्वेश्चन ही होंगे जो आपको हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए 500 हाई लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं ओवरऑल। ठीक है, तो अगर आप इस पूरी वीडियो, जितने वीडियोज बनेंगे इस चैनल्स पे, उस पूरी की पूरी वीडियो को आपको देखना है। 4,000 से ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे उसकी पूरी जम के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या वो ट्रिक्स है। पहली चीज मैंने आपको बता दी कि आपको जम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अब मैं दूसरे मुद्दे की बात करता हूं। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट का। अधिकांश बच्चे जो हैं ये जो है शुरू में जो है ये सोचते हैं कि ये मुझे ये एग्जाम निकालना है और जल्दी से पढ़ाई शुरू करते हैं, पर 2-4-10 दिन 1 महीने के बाद जो है उनका धीरे धीरे जो है वो घटने लग जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, उनका कम होने लग जाता है। ठीक, अब तो इस चीज से बचने के लिए कि भाई रेगुलरिटी बना होना चाहिए आपको वीडियोज के अंदर। वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें रेगुलरिटी बनी रहेगी और आपकी पढ़ाई में भी लगातार रेगुलरिटी बनी होनी चाहिए कि आप लगातार जो है इस वीडियोज को देखेंगे और लगातार घर पे पढ़ाई करनी होगी। तो मतलब अब जो बच्चे जो है ये सोचते हैं कि भाई मुझे करना है और थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं, उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होगा। और बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं जो एग्ज़ाम निकाल लिए रहते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैंने तो 15 घंटे पढ़ाई की, 20 घंटे पढ़ाई की। होता है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं,
लेकिन जो है आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जो इसका मतलब 12 पास आउट हो चुके हैं, वो बच्चे जो है कम से कम 10 घंटे उनको पढ़ाई करनी है, घर पे रह के 10 घंटे पढ़ाई करनी है। लेकिन जो बच्चे स्कूलिंग में हैं, स्कूल कर रहे हैं, उनको कम से कम 4 से 5 घंटे अपने स्कूल के अलावा पढ़ाई करनी पड़ेगी किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे नीट हो हमारा IIT हो, दोनों के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे आपको निकालना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस 8 से 10 घंटे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो 4 से 5 घंटे पढ़ाई करेंगे। लेकिन जो है रेगुलर रूप से आपको हर रोज़ वीडियोस देखनी है और हर रोज़ आपको घर पे उतने घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। तो दो बातें हो गई, एक तो जम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। तो 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है हर रोज, जब तक कि आप एग्जाम दे करके नहीं आ जाते हैं तब तक आपको लगातार उतने टाइम पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक, अब जो तीसरी बात होती है, वो तीसरी बात क्या होती है वो देखिए। ये जो है शायद बहुत कम ही बच्चे कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज होती है। क्या कि आप सोचते हैं आप एग्जाम निकाल लेंगे, पर जो है 2-4 दिन के बाद धीरे धीरे जो मैं बोल रहा हूँ आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें आने लग जाती हैं और कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी घट जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने घर में एक कार्डबोर्ड लेना है और उस कार्डबोर्ड पे जो भी आपका एग्जाम है, जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम का उस पर लिख दीजिए कि मान लीजिए आपको नेक्स्ट ईयर 2021 में आपको एग्जाम देना है नीट का, तो आप उस कार्डबोर्ड के ऊपर लिख देंगे मिशन नीट 2021 लिख करके, और आपने घर में क्या करेंगे, उसको कहीं पे लगा देंगे। वैसा करने से क्या होगा, जो विजुलाइज होगा वो लगातार आप घर में कभी भी रहेंगे, दिन भर रहेंगे, आपको दिन भर जो है वो आंखें से आपके दिखाई देता रहेगा। जब तक दिखाई देता रहेगा तब तक आपके माइंड में वो हिंट होता रहेगा। इसलिए आपका ध्यान लगातार आपकी पढ़ाई की ओर बना रहेगा, यानी कंसंट्रेशन आपके मिशन जो भी आप करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए आपका दिमाग में हमेशा क्या होगा, हिंट होता रहेगा। तो आप लगातार जो है उस कंटिन्यूटी को बनाए रख पाएंगे, पढ़ाई को बनाए रख पाएंगे। तो मतलब आप जो सोचते हैं उसको अगर आप लिख के रखते हैं कहीं पर भी, तो वो आपको लगातार आपके दिमाग में हिंट देता है। तो 3 बातें हो गई, एक क्वेश्चंस का रिवीजन, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, और तीसरा एक कार्डबोर्ड पे अपनी बातों को लिख करके, अपने मिशन को लिख करके घर में कहीं पे चिपकाना। 3 बातें हो गई। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होता है, पता है आपको सबसे जरूरी चीज क्या है? उसके लिए आपका सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? उसके लिए आपको रिवीजन करना होता है, रिवीजन करना होता है। आप चाहे कितनी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स क्यों ना हो, ठीक है, आपने अगर रिवीजन नहीं किया हुआ है एग्जाम से पहले तो आप समझ जाइए कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत फेस होने वाली है एग्जाम के अंदर। तो आपको जो है लगातार रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। तो मतलब ऐसा है कि हर सब्जेक्ट को कम से कम आपको 4 से 5 रिवीजन आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है, एग्जाम से पहले 4 से 5 रिवीजन, और थ्रू आउट पूरा ईयर जब आप प्रिपरेशन होते हैं उसमें से बीच बीच में 2, 4, 5 बार और रिवीजन, यानी कि कम से कम 8 से 10 बार आपको हर सब्जेक्ट का अगर आप रिवीजन करते हैं IIT हो या नीट के एग्जाम्स के लिए या किसी दूसरे जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए, तब जाकर के आप पहली ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। या सिंपल मैं अगर बोर्ड के एग्जाम की बात करूं, मैट्रिक बोर्ड हो चाहे 12 बोर्ड हो, कोई बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें भी अगर आप 4 से 5 रिवीजन करते हैं तभी आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाएंगे। तो बोला कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सर पूरे साल जो हम पढ़े हैं वो लास्ट में रिवीजन करने के लिए 10 दिन 5 दिन का समय मिलेगा हमें और जो है हम पूरा का पूरा रिवीजन कर पाएंगे। तो बोला ये तो कभी आप कर नहीं पाएंगे और कोई भी बच्चा नहीं कर सकता जो पूरे साल पढ़ा है उसको 10-5 दिन में कर पाए। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है जो मैं बताने वाला हूं, वो है शॉर्ट नोट्स तैयार करना। आप अपने हाथ से लिखा हुआ, खुद से आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके 2 शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, बनाएंगे। हर सब्जेक्ट के 2-2 शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक आपको बनाने हैं, एक थ्योरी का, एक फॉर्मूला का। एक चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 पेज में आप शॉर्ट नोट्स उसका तैयार कर लीजिए। चैप्टर्स के एक चैप्टर का 1 से 2 पेज में थ्योरी और 1 से 1 पेज के आसपास आप उसके फॉर्मूलाज को लिखेंगे और उसका शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। इससे क्या होने वाला है कि आपका रिवीजन का टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा
और मान लीजिए जिस दिन एग्जाम देने वाले हैं उसके अगले दिन रात को, उससे पहले एक रात को आपको सारी सब चीज पढ़नी है, तो आप बड़ी आसानी से 2 घंटे में एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाएंगे अगर आपके पास ये शॉर्ट नोट्स होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो और रास्ते में ही आप रिवीजन करते हुए चले जाएं, तो रास्ते में भी आपका रिवीजन हो सकता है। आधे घंटे अगर आपके घर से दूरी है तो सोच सकते हैं उस आधे घंटे में आप फटाफट पहले से रिवीजन किया रहेगा, आधे घंटे में आप तुरंत रिवीजन कर पाएंगे। तो ये शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने 4 बातें आपको बताई। पहली बात बताई कि आपको जम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, हर रोज आपको 8 से 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करनी है जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते। तीसरी चीज, जो आप जिस भी कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं उस एग्जाम का नाम लिख करके अपने कार्डबोर्ड पे, कहीं पे, पेपर पे आप घर में लगा के रखिए, ताकि दिमाग आपका बार बार वहां जाए और आप कंसंट्रेट हो पाए अपने मिशन के बाद। और जो चौथी चीज मैंने बताया है वो शॉर्ट नोट्स तैयार करना। नहीं, शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए हर सब्जेक्ट का और जम के उसका रिवीजन करते रहिए। ठीक, ये सारी चीजें। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, वो क्या है, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि एक ही टॉपिक को 3-4 बुक्स के साथ पढ़ते हैं। तो एक ही टॉपिक को 3-4 किताबों से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कोई एक बेस्ट बुक आप चुन लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसका एक बेस्ट बुक चुनिए और उस बेस्ट बुक की थ्योरी आप पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है वो आप अलग अलग बुक से उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। लेकिन थ्योरी के लिए आप 3-4 बुक इस्तेमाल करें, ये आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो आपको टाइम तो बचाना है, तो टाइम बचाना है तो आपको बिल्कुल ये समझिए कि आपको थ्योरी सिर्फ एक ही किताब से पढ़नी है, एक ही बुक से पढ़नी है, और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग अलग किताबों से करनी है, ताकि क्वेश्चन, क्योंकि फाइनली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देना है। आपसे थ्योरी नहीं पूछा जाएगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे जस्ट वहां पे क्वेश्चंस करना होता है। तो ये बहुत जरूरी है वहां पे। ठीक, तो जो भी चीजें मैंने बताया उसको बिल्कुल ध्यान से दिमाग में रखिए, और जो भी चीजें मैंने बोली उसको एक पेज पे मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। आप उसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको कॉपी में लिख लीजिएगा कि आपको क्या क्या करना है। और इस वीडियो को आप अंत तक आप देखा तो आप बहुत कुछ सीख गए हैं कि कैसे करना है। तो जो भी मैंने 4-5 चीजें आपको बताई, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि आप पहली अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बड़ी आसानी से कोई भी कंपटीशन का एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे इस चैनल से, क्योंकि इसमें इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको बस इस वीडियोज़ को, हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखना है और आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत आसानी से आप क्या कर पाएंगे, आप जो है एग्जाम क्रैक कर पाएंगे।